आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा में दरार का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि भगवान शिव बीजेपी से हैं नाराज। पहले महाकाल कॉरिडोर में हादसा हुआ था और अब पशुपतिनाथ भगवान की प्रतिमा में आई दरार। भगवान शिव बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए समय समय पर इसी तरह के बीजेपी को मिलते रहेंगे इंडिकेशन। बीजेपी को लेना चाहिए इससे सीख। साथ ही आरएसएस से प्रतिबंध हटाने पर बोले पीसी शर्मा कि ये तो 1966 में आरएसएस पर बैन लगाया था और अटल की सरकार के समय भी बैन था। आरएसएस की टीचिंग कर्मचारियों को पढ़ाने का जरिया इन्होंने खोजा है, लेकिन कर्मचारी समझदार हैं, वो खुद ही अवॉइड करेंगे क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन कर्मचारी वही रहते हैं। 99% नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग पहले से जाते थे वो तो जाएंगे। 1948 में जो गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगाया गया था कि कर्मचारी नहीं जा पाएंगे संघ की बैठकों में, मोदी सरकार ने वो बैन हटा दिया है। अब कर्मचारी संघ की बैठकों में और संघ की शाखाओं में जा सकेंगे। आपकी सरकार आई थी, आपने भी प्रतिबंध लगाया था मध्य प्रदेश का? नहीं, ये तो 1966 में इस पे बैन लगा था और कि कर्मचारी इसमें न जा सके, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी समय भी ये बैन था। तो मैं समझता हूँ कि ये कर्मचारियों को आरएसएस की और बीजेपी की जो टीचिंग्स हैं वो पढ़ाने का एक जरिया नहीं ढूंढा है। पर मैं समझता हूँ कि कर्मचारी खुद जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और कर्मचारी से इंटेलिजेंट कोई मैं समझता हूँ वर्किंग क्लास नहीं, तो वो खुद ही इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि इस सरकारें आती जाती रहती हैं। इसलिए कोई भी कर्मचारी संघ में की शाखा में जाके अपने आप को टाइप नहीं करेगा। तो जयराम के बीच अनबन के साथ एक प्रतिबंध हटाया गया है। नहीं, ये इस चीज़ की तो पूरे मीडिया में भी आया था कि अनबन थी, और मैं समझता हूँ कि ये अनबन उनकी वैसी होती है जैसी अनबन मियाँ बीवी के बीच में हो जाती है। इससे ज़्यादा कोई अनबन कभी मैं नहीं समझता कि रही हो। सब एक ही विचारधारा के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी विचारधारा आप चुनाव के समय बाकी समय प्रचारित करते ही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इस तरह से, क्योंकि जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की हालत हुई है, मध्य प्रदेश की बात छोड़ दें हम, लेकिन पूरे देश में जो हालत हुई है, इससे आज की तारीख में पूरा बीजेपी कुनबा घबराया हुआ है। इसीलिए वो कांग्रेस से लोगों को तोड़ना, उनको बुला के मंत्री बना देना, ये सब जो चीज़ें चल रही, ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी जो आ गई है। पिछले 10 साल की जो स्थिति के बाद जो लोगों ने एक तरह से अपने विचार बदले हैं और इस सरकार को लोग नहीं चाह रहे थे, तो उन सब चीज़ों को घबरा के सब स्थितियाँ बन रही हैं। लेकिन और वो यशपाल सिसोदिया कह रहे हैं कि इसको लेकर तकनीकी विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर प्रतिमा का शरण रोकना चाहिए। चलो एक लाइन बोल देता हूँ। इधर देख के मंदसौर में पशुपतिनाथ की मूर्ति में दरारें आई, बीजेपी विधायक ने कहा भी है कि जांच कराई जाएगी। ये महीना सावन का महीना, आज सावन का सोमवार, ये सब स्थिति हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है भगवान शिव भी, और इसीलिए जब महाकाल में जो महाकाल कॉरिडोर जिसकी शुरुआत कमलनाथ जी की सरकार में हुई थी, वहाँ पे भी जो मूर्तियाँ स्थापित की थी वो नहीं, ये सब ये इंडिकेशंस हैं और इंडिकेशंस मिलते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे सबक लेगी भी।